आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जो हमारा अर्धनारीश्वर है दोस्तों, इससे बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन सभी को मैं यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ तक 2024 में जो पूछा गया था उसको भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो मेन टॉपिक पे मतलब पूछे जाते हैं कहानी के बीच में से, उन सभी को भी मैं यहाँ पर लाया हूँ छाट कर दोस्तों, जो कि इस बार आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है, मतलब किस प्रकार का रूप रखते हैं दोस्तों, तो कल्पित रूप। आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन सी कल्पित रूप। आधा आधा दोस्तों, जो आधा पार्वती और आधा शिव शंकर जी, तो वही दोस्तों उनको कल्पित रूप कहा गया, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि रामधारी सिद्ध दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में रहे हैं। तो ये दोस्तों लेखक परिचय से, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय से। ये आपको लेखक परिचय में मिल जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति है। ये जो पंक्ति है दोस्तों किस मतलब रचना की है, तो ये रचनाकार कौन है और किस पंक्ति के है। तो ये रामधारी सिद्ध दिनकर लिखे हैं, अर्धनारीश्वर का है जो रामधारी सिद्ध दिनकर लिखे हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अर्धनारीश्वर रहता तो पहले हम यही मारते, लेकिन यहाँ पर रचनाकार यानी लेखक के बारे में पूछ रहा है। अगला है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं एक किस पंक्ति की है। तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना। यहाँ पर देखिए सेम वही जो मैंने बताया, उसमें लेखक पूछ दिया और इसमें चैप्टर नेम पूछ दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर ऑप्शन सी। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री। हाँ, ये आपको याद रखना, पद्मभूषण। भूषण आपको याद रखना दोस्तों, क्योंकि अगला सभी सेम ही है। भूषण याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना क्या होगा, छठा का ABC आपको कमेंट करना। रामधारी सिद्ध दिनकर जी की रचना कौन सी है। यहाँ पर देखिए 4 वो दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी है। तो ये अर्धनारीश्वर और बाकी 3 वो नहीं है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। किस जिला में हुआ था दोस्तों, उनका नाम बताना। तो बेगूसराय में हुए थे जन्म इनका, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रामधारी सिद्ध दिनकर के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम बताना दोस्तों, तो रवि सिंह इनके पिता का नाम था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। पहली काव्य पुस्तक जो उनका पहला लिखा हुआ था दोस्तों, वो प्रणभंग था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, यानी लॉन्च हुई थी दोस्तों, प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में हुई थी, तो छात्र सहोदर। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा, छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। अब यहाँ पर आपको ईयर यानी ईस्वी किस साल हुआ था वो बताना है। तो ये दोस्तों पहली कविता 1925 में हुई थी। ये भी आपको लेखक परिचय से पूछा गया, तो आपको लेखक परिचय भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। निम्न में से रामधारी सिद्ध दिनकर की रचना कौन सी है। फिर से यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, मतलब 4 गो है, जिसमें से एक रामधारी सिद्ध दिनकर की या 3 गो नहीं है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर दोस्तों उर्वशी रामधारी सिद्ध दिनकर जी ही लिखे हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। देखिए यहाँ पर एक अधिकार मिला था दोस्तों उन नारियों को भिक्षुणी होने का, ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ये आप कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था भिक्षुणी होने का। देखिए फिर से आ गया दोस्तों, PDF बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, एक ही चीज़ दोबारा आ जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका। ये जो वाक्य बोले थे दोस्तों, कौन बोले थे, ये प्रेमचंद्र बोले थे। ये आप कहानी में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, प्रेमचंद्र का ये कहा हुआ है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। देखिए बताना कि ये क्या है, निबंध, एकांक है, कहानी, व्यंग है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक एकांकी है, ना कहानी है ना निबंध है, ये एक एकांकी आपको याद रखना है। यही खाली एगो अलग एकांकी है, बाकी सब कहानी कविता है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं को विरत मान गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो जो पुरुष है दोस्तों वो स्वयं को विरत मान गए हैं और नारी को उसने क्या मान लिया, कली मान लिया। तो यहाँ पर दोनों से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपको अच्छे से याद कर लेना। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब नानी
जाने तब परिहरि नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है? जो ये श्लोक है दोस्तों कहाँ से उठाया गया? तो ये भी अर्धनारीश्वर का ही ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यहाँ पर देखिए पूछ रहा नहीं है, यानी 3 गो है और 1 गो नहीं है। तो जो जूठन है ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ये 3 गो इनका है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों नहीं है, तो सी वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, यानी 3 गो नहीं है, 1 गो है। तो परशुराम की प्रतीक्षा है, बाकी ये 3 गो नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना मतलब किनको मिला था दोस्तों, किस रचना पर वो बताना। तो उर्वशी पर मिला था इनको। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई महाकाव्य कृति है, कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका है दोस्तों? ये आपको पता होगा, शिव और पार्वती। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन 2024 में आया था। मैं नीचे दिखाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लाया हूँ। 2 क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर से आते हैं, तो एक तो मैं लाया हूँ, एक नहीं मिला। 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जाता है हर साल। गंधारी कौन थी? यहाँ पर दोस्तों गंधारी कौन थी? तो ये दुर्योधन की माँ थी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप महाभारत भी देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेमचंद्र थे, मतलब कौन थे? एक कथाकार थे, एक चीज और थे, लेकिन नहीं दिया हुआ तो आपको कथाकार ही मानना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? इनके जन्मदिन बताना, किस दिन ये जन्म लिए थे? तो 23 सितंबर 1908। ऑप्शन ए वाला जो है वो सही दिया हुआ है। दिनकर जी किस युग के कवि है? किस युग के? जैसा अभी एक पहले युग चलता था, तो उस समय किस युग में ये थे दोस्तों? तो 76 युग, आपको याद रखना। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की ही। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? देखिए फिर से पूछ रहा, लिखी हुई है, एक नहीं है, मतलब 3 नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो? शुद्ध कविता की खोज लिखी हुई है, बाकी ये 3 वो नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इधर है दोस्तों, इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो आपको कमेंट कर देना 23 करके, आपको कमेंट करना इसका सही आंसर क्या होगा, ABC। और ये तो दोस्तों अगला चैप्टर से है महेश्वर वाला। तो इस चैप्टर से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव बनते तो उन सभी को मैंने बता दिया दोस्तों। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इतना में से ही रिपीट किया जाता है। जैसे 2024 में क्या था वो मैं पहले भी इसी PDF में से बता दिया और इसी में से उठाकर 2024 में दिया गया था। तो इस बार भी दोस्तों आपको इतना ही पढ़ना, इसी में से एक आधो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाए।